नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का। आज हम खास कार्यक्रम में बात करेंगे कि इस बार कितने दागी उम्मीदवार चुनावी मैदान में है और उनके पास कितनी दौलत है, कितने अमीर है। पिछले 4 चुनावों में कैसे और कितनी उनकी आमदनी बढ़ी है, दागियों की जो दौलत है कितनी बढ़ी है, उनकी धमक कितनी है। देखिए, भारत में जनरल इलेक्शन यानी कि आम चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। करोड़पति से लेकर खाकपति और साधु से लेकर शैतान तक भांति भांति के उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में हैं। चुनाव के इस रंगमंच में अहम किरदार निभा रही हैं। चुनाव सुधार पर शोध से जुड़ी संस्था एडीआर ने अब तक के सभी 7 चरण में चुनावी दंगल के दावेदारों की पृष्ठभूमि का अध्ययन करते हुए एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, एक रिपोर्ट जारी की है। इससे चुनाव में हर सीट के लिए पेश की गई कड़ी चुनौती से लेकर चुनाव के आदर्शों की सच्चाई भी उजागर की गई है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 18वीं लोकसभा के गठन के लिए करीब 543 सीटों में से हो रहे चुनाव पर कुल 8,360 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। यानी कि हर सीट के लिए औसतन 15 दावेदार चुनावी मैदान में है, चुनाव को टफ फाइट में तब्दील कर रहे हैं। वहीं इस चुनाव में बाहुबलियों की बाहुल्यता भी चुनाव आयोग की चिंता बढ़ा रही है। इलेक्शन रिफॉर्म्स के संदर्भ में पहला मुद्दा राजनीति को अपराधियों से मुक्त करने का रहा है और इसके लिए देखिए, इलेक्शन कमीशन द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया से आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को दूर करने के लिए निरंतर उपाय किए जा रहे हैं। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार इस चुनाव में भी लगभग 20% उम्मीदवारों ने अपने हलफनामे में क्रिमिनल केसेस का दर्ज होने का जिक्र किया है। और इतना ही नहीं, चुनाव दर चुनाव आपराधिक प्रवृत्ति के उम्मीदवारों की भागीदारी लगातार बढ़ती जा रही है। साल 2019 के चुनाव में कुल 7,928 उम्मीदवारों में से करीब 1,500 उम्मीदवार यानी कि 19% उम्मीदवार ऐसे थे जिनके विरुद्ध में आपराधिक प्रवृत्ति के मामले दर्ज थे, यानी कि गंभीर संगीन धाराएं लगी थी। वहीं 2014 के आंकड़ों की अगर बात करें तो साल 2014 में यह आंकड़ा 17% था और 2009 में करीब 15% था। निर्वाचन प्रक्रिया को अपराधियों से मुक्त करने की चुनाव आयोग की कवायद को ठेस पहुंचाने और राजनीतिक दलों की जो अग्रणी भूमिका रही है, कहीं ना कहीं वो भी इसमें साझेदार है। रिपोर्ट के अनुसार इस चुनाव में सर्वाधिक आपराधिक मुकदमों का जो सामना है, केरल की वायनाड सीट पर बीजेपी उम्मीदवार के सुरेंद्रन कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को वायनाड में चुनौती दे रहे सुरेंद्रन के हलफनामे के अनुसार उनके विरुद्ध कुल 243 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 139 मामले गंभीर आपराधिक किस्म के हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस आम चुनाव में कितने उम्मीदवार दागी है और उन पर कौन कौन सी संगीन धाराएं लगी है, कौन से मामले दर्ज है। कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, एडीआर का उम्मीदवारों का जो चुनावी विश्लेषण है उसके अनुसार बता रहा हूं कि साल 2024 के आम चुनावों में कुल 8,360 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, चुनाव लड़ रहे हैं। एडीआर ने 8,337 उम्मीदवारों के हलफनामों का विश्लेषण किया है। इनमें से करीब 1,643 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके खिलाफ में आपराधिक मामले दर्ज है, यानी कि संगीन धाराओं में मामले दर्ज है। इसके अलावा 20% उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ यानी खुद के खिलाफ जो आपराधिक मामले हैं वो घोषित किए हैं अपने हलफनामा में। 14% उम्मीदवारों के खिलाफ में संगीन मामले दर्ज हैं। उनके खिलाफ में देखिए, दुष्कर्म के मामले भी है, हत्या के मामले भी है, हत्या की कोशिश करने के मामले भी है, महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराध के मामले भी दर्ज है। तमाम प्रकार के जो मामले हैं वो दर्ज हैं, जिसमें महिलाओं के अपराध के मामले, दुष्कर्म के मामले, हत्या के मामले, हत्या की कोशिश के मामले, इस प्रकार के मामले जो है संगीन धाराओं में दर्ज हैं। इसके खिलाफ में देखिए, महिलाओं के खिलाफ में अपराध के मामले कितने हैं ये भी हम जानते हैं कि 1,191 उम्मीदवारों ने अपने ऊपर गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। जो हलफनामा है उसमें इसके अनुसार करीब 14% उम्मीदवारों पर महिला अपराध के गंभीर मामले दर्ज है, जैसा कि मैं ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ग्राफिक्स में, और इसके अलावा देखिए वहीं 98 प्रत्याशियों ने अपने ऊपर दोष सिद्ध के मामले दर्ज किए हैं, यानी कि उन्होंने घोषणा की है। 98 उम्मीदवार ऐसे हैं वो बताते हैं कि हमारे जो दोष आरोप है वो दोष सिद्ध हो चुके हैं। इसके अलावा 197 उम्मीदवारों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े मामले हैं। अपराधों की जो संख्या है वो मामले अलग अलग दर्ज हैं। उनमें से 16 उम्मीदवारों पर दुष्कर्म के गंभीर मामले दर्ज हैं। ये मामले बहुत ही गंभीर धाराओं में और संगीन धाराओं में दर्ज हैं। और जो हलफनामा उम्मीदवारों ने दिया है उसके अनुसार जो आंकड़ा मैं बता रहा हूं, और इन आंकड़ों को एडीआर ने प्रकाशित किया है, एक रिपोर्ट जारी की है। देखिए, लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक क्रिमिनल केसेस का सामना कर रहे 5 बड़े बाहुबली उम्मीदवारों में
3 तो केरल से ही हैं। इनमें से 2 बीजेपी के हैं, जो वायनाड से सुरेंद्रन और एर्नाकुलम से डॉक्टर के.एस. राधाकृष्णन, और एक कांग्रेस के इडुक्की से एडवोकेट डी.एन. कुरियोकोश है। और इस बार चुनाव में देखिए आपराधिक मुकदमों से लैस 20% उम्मीदवारों में 14% के विरुद्ध में गंभीर किस्म के आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं साल 2019 के चुनाव में गंभीर किस्म के आपराधिक मुकदमों का सामना कर रहे उम्मीदवारों को जो प्रतिशत महज 8% था। और इस चुनाव में आपराधिक प्रवृत्ति वाले प्रत्याशी उतारने में राष्ट्रीय दलों की भूमिका करीब 33% पाई गई है। वहीं क्षेत्रीय दलों ने लगभग आधे उम्मीदवार यानी कि 47% आपराधिक प्रवृत्ति वाले, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। इनमें से 32% के विरुद्ध में सीरियस क्रिमिनल केसेस यानी कि गंभीर मामले शामिल हैं, और इस मामले में निर्दलीय उम्मीदवार भी पीछे नहीं है। आपराधिक मुकदमों का जो सामना कर रहे निर्दलीय उम्मीदवारों का प्रतिशत करीब 14% है। इनमें से 98 उम्मीदवार ऐसे भी है जिन्हें किसी भी आपराधिक मामले में दोषी ठहराया जा चुका है, यानी कि उन पर जो आरोप लगे थे उनके जो आरोप अब दोष में तब्दील हो गए हैं, यानी कि वे साबित हो चुके हैं कि ये दोषी हैं। तो चलिए जानते हैं कि किस दल ने कितने दागी उम्मीदवारों को टिकट दिया है, चुनावी मैदान में उतारा है। कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से हम समझेंगे। देखिए, इन सियासी दलों को लुभा रहे हैं दागी। कौन है? बीजेपी के 440 उम्मीदवार चुनावी मैदान में, उनमें से 191 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं। बीजेपी ने कुल 43 यानी कि 43% दागी उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है, जैसे कि हम ग्राफिक्स के माध्यम से यहाँ पर आपको बता रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस के 327 उम्मीदवार ऐसे हैं, 327 उम्मीदवारों में से 143 उम्मीदवारों के ऊपर गंभीर मामले दर्ज हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने करीब 44% दागी उम्मीदवारों को टिकट दिया है, चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा देखिए, अगर हम बीएसपी की बात करें तो बीएसपी ने 487 उम्मीदवारों को उतारा है। उनमें से 63 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके ऊपर गंभीर किस्म के आपराधिक मामले दर्ज हैं। बीएसपी ने करीब 13% उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है जिनके ऊपर संगीन मामले दर्ज हैं। ये आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा देखिए, बीएसपी के अलावा सीपीआई-एम के 63 उम्मीदवारों पर आपराधिक किस्म के मामले दर्ज हैं। और देखिए, इसके अलावा मैं बात करूं कि 3,903 निर्दलीय उम्मीदवार हैं जिनमें से करीब 550 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। उनका जो प्रतिशत है करीब 14% बनता है। 14% निर्दलीय उम्मीदवारों पर आपराधिक किस्म के मामले दर्ज हैं। ये जो डेटा मैं आपको बता रहा हूं ये एडीआर का डेटा है। हाल ही में उन्होंने एक रिपोर्ट को प्रकाशित किया है जिसके अनुसार ये पूरा डेटा है। देखिए, देश में लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया के 6 चरण पूरे हो चुके हैं। 7वें और अंतिम चरण के लिए कल यानी कि 1 जून को वोटिंग होनी है। लेकिन इसी बीच एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडिया ने 2024 में चुनाव लड़ने वाले करीब 8,360 उम्मीदवारों में से करीब 8,337 उम्मीदवारों के हलफनामों का एक विश्लेषण किया है। 23 उम्मीदवारों के जो शपथ पत्र है वो स्पष्ट नहीं हुए हैं, और शायद यही कारण है कि उनका विश्लेषण ठीक से नहीं हो पाया है या उनकी रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की गई है। एडीआर ने जो आंकड़े जारी किए हैं, एक विश्लेषण में उन्होंने बताया कि 8,337 उम्मीदवारों में से 1,643 उम्मीदवारों पर आपराधिक किस्म के मामले दर्ज हैं। वहीं 2,572 उम्मीदवार करोड़पति हैं। तो आइए जानते हैं कि एडीआर की रिपोर्ट में क्या क्या और खास है। एडीआर द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार मौजूदा लोकसभा चुनावों में उम्मीदवारों में करीब 1,644 उम्मीदवारों के खिलाफ में आपराधिक मामले दर्ज है। और इनमें देखिए, इन उम्मीदवारों में से 1,191 पर गंभीर किस्म के मामले दर्ज है, जिनमें हत्या का प्रयास, महिलाओं के खिलाफ में अपराध, नफरती भाषण, दुष्कर्म के मामले भी शामिल है, महिलाओं से जुड़े भी मामले शामिल है। देखिए, कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा चुनावी मैदान में महिलाओं की संख्या कितनी है और महिलाओं का आंकड़ा क्या है। महिला उम्मीदवारों को लेकर एडीआर की रिपोर्ट क्या कहती है? देखिए, एडीआर की रिपोर्ट जो कहती है कि आम चुनाव में 797 महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। इस बार कुल 10% महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। अगर ये आंकड़ा हम देखें पिछले चुनाव से या उससे पिछले चुनाव से, तो करीब 10% ये आंकड़ा जाता है। लेकिन हम इस बार देखें 2019 के अगर चुनावों की बात करें तो 2019 में महिला उम्मीदवारों की जो संख्या थी करीब 640 थी, और 2019 में कुल 8% महिला उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा गया था। ये आंकड़ा बहुत ऊंट के मुंह में जीरा के समान है, बहुत कम है। देखिए, 51%। देखिए, अभी जो 2019 का आंकड़ा मैंने बताया कि 2019 में महज 8% महिला ही चुनावी मैदान में थी। 51% महिला
उम्मीदवार जो ऐसी है जो ग्रेजुएट्स है, यानी कि वो पढ़ी लिखी महिला है जिन्होंने या तो ग्रेजुएट किया हुआ है या पोस्ट ग्रेजुएट हैं वो, यानी कि उन्होंने कॉलेज की दहलीज से लौटी है। लेकिन कुछ उम्मीदवार ऐसे हैं जो बिल्कुल अनपढ़ भी है, उनका डेटा भी बताएंगे। देखिए, राजनीति में बाहुबलियों का दबदबा हमेशा से रहा है और शायद यही कारण है कि चुनाव में उम्मीदवारों के बाहुबल के साथ धनबल की भी सबसे ज्यादा चर्चाएं होती है। रिपोर्ट के अनुसार इस चुनाव में 2572 उम्मीदवार, यानी कि कुल 31% उम्मीदवार ऐसे हैं जो करोड़पति हैं, यानी कि वो धनपति है। चुनावी राजनीति में धनबल का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस चुनाव में शामिल हर उम्मीदवार की औसत संपत्ति 6.23 करोड़ रुपए है। ये औसतन हर उम्मीदवार की संपत्ति है, जो डेटा मैं आपको बता रहा हूं। चुनाव में धनबल का दबदबा रोकने के लिए चुनाव आयोग की तमाम कोशिशों के बावजूद भी करोड़पति उम्मीदवारों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और जो दागी उम्मीदवार है, जो धनपति उम्मीदवार है, वो कहीं ना कहीं सियासी दलों को लुभा रहे हैं, सियासी दल भी लुभा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के चुनाव में करोड़पति उम्मीदवारों की जो भागीदारी थी करीब 29% थी, जो 2014 में 27% और 2009 में महज 16% थी। देखिए, चुनाव दर चुनाव कैसे ये संख्या में इजाफा होता गया। 2009 की अगर बात करें तो 2009 में जो आंकड़ा 16% था, अब वो बढ़कर 29%, 30% से अधिक चला गया है। और इससे स्पष्ट है कि चुनाव में धनबल लगभग 2 गुना बढ़ चुका है। करोड़पति उम्मीदवारों को टिकट देने में पार्टियों की भूमिका की अगर बात की जाए तो इस मामले में सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी सबसे आगे है। इस चुनाव में बीजेपी के 92 यानी कि 92% उम्मीदवार करोड़पति है। महज 8% उम्मीदवार ही ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं लखपति हैं या जिनके पास कम संपत्ति है, लेकिन सर्वाधिक तो यही है कि जो करोड़पति है। भाई, कांग्रेस के 89% उम्मीदवार ऐसे हैं जो करोड़पति है, माकपा के 52% यानी कि 52% और बसपा के करीब 33 यानी कि 33% उम्मीदवार ऐसे हैं जो करोड़पति है। इतना ही नहीं, 17% तो निर्दलीय ऐसे हैं जो करोड़पति है। इसमें निर्दलियों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। और इस चुनाव में देखिए, सबसे धनी उम्मीदवार टीडीपी के डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी हैं। आंध्र प्रदेश की गुंटूर लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं। पेम्मासानी ने अपनी चल अचल संपत्ति का जो ब्यौरा दिया है वो करीब 5705 करोड़ रुपए का है, यानी कि 57 और 05 करोड़ इतनी संपत्ति उनके पास है, जो घोषित है, जो उन्होंने अपने हलफनामे में दी है। तो चलिए जानते हैं कि किस दल ने कितने धनपतियों को चुनावी मैदान में उतारा है। कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, कायम है करोड़पतियों का दबदबा। कुछ ग्राफिक्स में आम चुनाव में 8337 में से करीब 2572 प्रत्याशी इस बार करोड़पति है। जो डेटा आप हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, एडीआर का डेटा है। सभी दलों के कुल 31% उम्मीदवार ऐसे हैं जो करोड़पति हैं। और देखिए, बीजेपी ने सर्वाधिक करोड़पति उम्मीदवारों को टिकट दिया है। करीब बताऊं मैं आपको तो बीजेपी ने 440 उम्मीदवार आम चुनाव में उतारे हैं, लेकिन उनमें से 403 उम्मीदवार ऐसे हैं जो करोड़पति है, यानी कि 403 करोड़पति उम्मीदवार को बीजेपी ने टिकट दिया है। ये आंकड़ा 92% होता है, यानी कि बीजेपी ने 92% करोड़पति उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। ये सभी पार्टियों से सर्वाधिक आंकड़ा जाता है। इसके अलावा देखिए, बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के 292 करोड़पति उम्मीदवार हैं। बीएसपी के करीब 163 उम्मीदवार ऐसे हैं जो करोड़पति है, जिनके पास में बहुत धनबल है, बहुत करोड़ों की संपत्ति है। इसके अलावा बीएसपी के अलावा सीपीआई-एम की अगर बात करें तो सीपीआई-एम के 27 उम्मीदवार ऐसे हैं जो करोड़पति है। बीएसपी के अलावा सीपीआई-एम भी पार्टी है जिन्होंने 27 धनपतियों को चुनावी मैदान में उतारा है। 2024 के चुनावों में करोड़पति उम्मीदवारों के पास औसतन 6.23 करोड़ की संपत्ति है हर एक उम्मीदवार के पास में, यानी कि 6 करोड़ है मिनिमम। भाई, पिछले चुनावों में ऐसे उम्मीदवारों के पास औसतन 4.14 करोड़ की संपत्ति थी, लेकिन पिछले 5 सालों में उम्मीदवारों की जो औसतन संपत्ति है उसमें इजाफा हुआ है। और इजाफा भी कितना हुआ है? 2.9 करोड़ का, यानी कि लगभग 2.9 करोड़ का हर एक उम्मीदवारों की संपत्ति में इजाफा हुआ है। और ये रिपोर्ट है एडीआर की। मैं फिर जिक्र कर रहा हूं कि ये एडीआर की रिपोर्ट है जिसने इस पूरे मामले पर का खुलासा किया है। और देखिए, 2009 से लेकर 2024 तक उम्मीदवारों की संपत्ति में कितना इजाफा हुआ वो भी मैं आपको बताता हूं कि 2009 से 2024 के बीच में उम्मीदवारों की औसत संपत्ति में 463 फीसदी का इजाफा हुआ है। 2009 में उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 1.1 करोड़ थी, जो कि 2024 में बढ़कर 6.23 करोड़ हो गई है। 2019 में बीजेपी उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 13.4 करोड़ थी।
ये 2019 का डेटा है। लेकिन 2024 में बीजेपी उम्मीदवारों की संपत्ति 17 गुना बढ़ी है और 17 गुना बढ़कर 41.3% हो चुकी है। ये आंकड़ा करोड़ में है। 2019 में कांग्रेस उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 19.9 करोड़ थी, जो 2024 में बढ़कर उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 24.7 करोड़ हुई है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से जो उम्मीदवार हैं उनकी चल अचल संपत्ति में इजाफा हुआ है। बता दें कि ये इजाफा एक हिसाब से ये भी देखा जाए कि दोगुनी या तिगनी रफ्तार से भी हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक दलों की भूमिका भी अधिक है। अगर राजनीतिक दल जो धनपति उम्मीदवार है, जो करोड़पति उम्मीदवार है, उनको दोबारा चुनावी मैदान में उतारा जाता है तो उनकी संपत्ति में इजाफा होना लाजमी है। और देखिए, चुनाव में शामिल 31% करोड़पति उम्मीदवारों के साथ चुनावी रण में खाकपति यानी कि धनबल के साथ में जो लखपति है, ऐसे उम्मीदवार भी मुस्तैदी के साथ में डटे हुए हैं। रिपोर्ट की अगर माने तो चुनावी मैदान में 32% उम्मीदवार ऐसे भी हैं जिनके पास में 10 लाख रुपए से भी कम की चल अचल संपत्ति है। वही 46 से खाकपति उम्मीदवारों ने अपनी संपत्ति का शून्य घोषित की है, यानी कि उनके पास में कोई भी संपत्ति नहीं है। इसके अलावा 763 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके पास में 1 लाख रुपए से भी कम कीमत की चल और अचल संपत्ति है। शून्य संपदा वाले उम्मीदवारों से इतर सबसे कम संपदा के मालिक मास्टर रणधीर सिंह हैं। हरियाणा की रोहतक सीट से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में डटे मास्टर रणधीर सिंह के पास महज 2 रुपये की संपत्ति है, महज 2 रुपये। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी उम्मीदवार के पास में 2 रुपये की संपत्ति है, लेकिन हाँ, रणधीर के पास में महज 2 रुपये की चल अचल संपत्ति है। जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को डेटा दिया है, हलफनामा दिया है, उसके अनुसार उनकी संपत्ति महज 2 रुपये की है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की बागपतिया सीट से निर्दलीय उम्मीदवार कट्टा आनंद बाबू के पास में महज 7 रुपये की 7 रुपीस की चल अचल संपत्ति है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इनमें कितने खाकपति चुनावी मैदान में बाजी मारकर करोड़पति को पटखनी देने में कामयाब होता है। इसी के साथ फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति के में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और कल किसी फिर मुद्दे पर मुलाकात होगी। तब तक आप लगातार बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।